डियर स्टूडेंट्स, आज हम जिनके आइडियाज़ डिस्कस करने वाले हैं बहुत इम्पॉर्टेंट व्यक्ति हैं अल्बर्ट बेंड्यूरा। ये भी ओल्डेस्ट लिविंग साइकोलॉजिस्ट हैं। मुझे भी एक बार उनको एक पत्र लिखने का मौका मिला था 2005-06 के आसपास। हम उनको एक कॉन्फ्रेंस में बुलाना चाह रहे थे बट हेल्थ रीजन से वो नहीं आए हैं, नहीं आ पाए। आप इमेजिन करें कि वो 95 ईयर एज है उनकी और अभी भी ही इज़ वेरी एक्टिव। अल्बर्ट बेंडूरा कैनेडियन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं, फोर्थ मोस्ट साइटेड हैं। मोस्ट साइटेड समझते हैं स्कॉलरली वर्क में। फ्राइड, स्किनर और पियाजे के बाद सबसे अधिक किन्हीं के काम का साइकोलॉजी में इस्तेमाल हुआ है तो वो अल्बर्ट बेंडूरा हैं। कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं एजुकेशन में, साइकोलॉजी के डिफरेंट ब्रांचेस में, सोशल कॉग्निटिव थियरी में, थेरेपी में, पर्सनैलिटी साइकोलॉजी में। इनका जो बेसिक कंट्रीब्यूशन है बिहेवियरिज्म और कॉग्निटिव साइकोलॉजी के बीच की कड़ी है ये। बिहेवियरिज्म जो कहता था कि भाई इन्वायरमेंट ही सब कुछ तय करता है। कॉग्निटिव साइकोलॉजी कहती है कि हमारा जो कॉग्निटिव प्रोसेसेस हैं वो उसकी एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी से इन्वायरमेंट क्रिएट होता है। तो ये दोनों के बीच में है। वो ये बोल रहे हैं कि भाई बिहेवियरिज्म कहता है कि इन्वायरमेंट ही सब कुछ कंट्रोल में कर रहा है और इंसान पैसिव है, लेकिन ये कहते नहीं, इंसान एक्टिवली उस बिहेवियरिज्म जो बिहेवियरल रिस्पॉन्सेज हैं उसको ये प्रोड्यूस करता है। इनके जो बेसिक इनको सोशल लर्निंग थियरी का ओरिजिनेटर मानते हैं। बाद में इन्होंने इसका नाम सोशल कॉग्निटिव थियरी भी कर दिया। और इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है सेल्फ एफिकेसी का, जिसके बारे में भी हम आगे देखेंगे। इन्होंने जो एक एक्सपेरिमेंट किया, बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट, उससे ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, जो इनका एक सोशल लर्निंग का जो एक बेसिक मैकेनिज्म है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, वो इन्होंने इसी बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट के द्वारा ही उन्होंने प्रूव किया। थोड़ा सा हम उसके बारे में देखेंगे। तो सोशल लर्निंग थियरी समझते हैं। वो कह रहे हैं कि लर्निंग की प्रक्रिया में ऑब्जर्व करना किसी मॉडल को, उसके बिहेवियर को इमिटेट करना, उससे आइडेंटिफाई करना, ये जो प्रक्रिया है वो लर्निंग की बहुत फंडामेंटल प्रक्रिया है। मॉडल, आप अक्सर आजकल शब्द सुनते होंगे, रोल मॉडल है, हमारे यूथ के रोल मॉडल अच्छे नहीं हैं, या रोल मॉडल्स अच्छे होने चाहिए, या टीचर बोलते हैं रोल मॉडल जो शब्द साइकोलॉजी में आया बहुत स्ट्रांगली, वो सोशल लर्निंग थियरिस्ट जो अल्बर्ट बेंडूरा जैसे लोग हैं उन्हीं के द्वारा आया। तो जिसके बिहेवियर को कोई कॉपी करता, उससे आइडेंटिफाई करता, वो मॉडल है, और उनके ऑब्जर्वेशन के थ्रू ही लर्निंग होती है। बिहेवियरिज्म का फोकस इन्वायरमेंटल फैक्टर पे था, बट इनका जो फोकस था अल्बर्ट बेंडूरा और इनकी थियरी का, कि कॉग्निटिव फैक्टर्स जो हैं वो भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट हैं, और इन्वायरमेंटल कॉग्निटिव फैक्टर के जो इंटरेक्शन है उसी में लर्निंग होती है। तो कुछ चीज़ों में वो बिहेवियरिस्ट एग्री करते थे कि भाई जो रिवार्ड है, बिहेवियर का रिवार्ड है, इवन जो मॉडल है उसका बिहेवियर का रिवार्ड पॉजिटिव है तो जो फॉलोअर है वो उसको ज़्यादा रिपीट करेगा, और उसका रिवार्ड नेगेटिव तो रिपीट नहीं करेगा। तो जो ऑपरेंट कंडीशनिंग के रिवार्ड पनिशमेंट वाले आइडियाज़ थे, पॉजिटिव नेगेटिव रीइंफोर्समेंट वाले आइडियाज़ थे, उससे तो ये सहमत थे, लेकिन उसमें उन्होंने 2 पॉइंट्स और ऐड किए। पहला पॉइंट ये ऐड किया कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच एक मीडिएटिंग प्रोसेसेस होती हैं कॉग्निटिव लेवल पे। वो बिहेवियरिस्ट ने हाईलाइट नहीं किया था। वो कहते थे कि स्टिमुलस होता है और उसका रिस्पॉन्स मिलता है, बट बीच में क्या होता है, बीच में मीडिएटिंग प्रोसेसेस होती है जो हमारे कॉग्निटिव स्ट्रक्चर में चलती है। इसको सबसे पहले अल्बर्ट बेंडूरा ने हाईलाइट किया है। और ये जो मीडिएटिंग प्रोसेसेस में उन्होंने ये कहा कि हम बिहेवियर जो सीखते इन्वायरमेंट में ही है, लेकिन उस प्रक्रिया का नाम उन्होंने दिया ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। तो आप इसको कंपैरिजन में देख सकते हैं कि बिहेवियरिस्ट मॉडल क्या कहता है कि जो ऑब्जर्वेबल बिहेवियर है, एक्सटर्नल बिहेवियर है, उसी पे हम फोकस कर रहे हैं। स्टिमुलस आता है इन्वायरमेंट से, उसके बाद पता नहीं क्या तो होता है, और उसके बाद रिस्पॉन्स होता है। तो जो पता नहीं क्या होता है, जिसको ब्लैक बॉक्स कह सकते हो आप, जिसको स्टडी नहीं कर सकते, बट जो कॉग्निटिव थियरिटिशियंस थे वो कहते थे कि नहीं, इंटरनल बिहेवियर की भी साइंटिफिक स्टडी हो सकती है। तो इनपुट जो मिल रहा है वो इन्वायरमेंट से मिल रहा है, आउटपुट जो है वो बिहेवियर है, जो रिस्पॉन्स है हमारा, और बीच में कुछ मेडिएशनल प्रोसेसेस हैं, कुछ मेंटल इवेंट्स होती हैं, वो उनके बारे में भी हम देखते हैं। तो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग क्या है, जिसमें हम किसी और व्यक्ति
के बिहेवियर को हम कॉपी करते हैं, उसको इंटरनलाइज करते हैं, उसके एटीट्यूड और इमोशनल एक्सप्रेशन को, जिसको दूसरों को देख करके जो हम सीखते हैं। और ये टिपिकली कहा जाता है कि हम मतलब इमिटेशन इज़ वन ऑफ परहैप्स द ईजीएस्ट वे टू लर्न, और बेंडूरा की थियरी में इसका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। ऐसा देखा गया है कि बच्चा जो है वो अपने जैसे लोगों की ही कॉपी वो बेहतर करता है। इसको आप ऐसे समझें कि बच्चा अपने फादर की कॉपी ज़्यादा करेगा मदर की तुलना में, गर्ल्स जो हैं अपनी मदर की कॉपी ज़्यादा करेंगी फादर की तुलना में। साथ ही ये देखा गया है कि जिनकी वो कॉपी कर रहे हैं उनके बिहेवियर को यदि रीइंफोर्स किया गया है तो वो लर्निंग फास्टर होगी, और पनिश किया गया है तो लर्निंग वीक होगी। और यही चीज़, इसी के लिए एक उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया है, वाइकेरियस रीइंफोर्समेंट। कॉपी करनी है कि नहीं वो इस बात पे डिपेंड करता है कि जिसकी कॉपी की जा रही है उसको उस बिहेवियर का आउटकम क्या मिला है। उनके जो मॉडल हैं बच्चों के, वो पेरेंट्स भी हो सकते हैं, सिबलिंग्स भी हो सकते हैं, मीडिया आजकल पता ही आपको, हीरो हीरोइन क्रिकेटर साइंटिस्ट, ये सारे लोग जो है वो मॉडल होते हैं। कोई फैंटेसी कैरेक्टर है, कोई प्राचीन काल का कोई हीरो है, राणा प्रताप भी किसी के मॉडल हो सकते हैं, लक्ष्मीबाई भी हो सकती हैं, किरण बेदी भी हो सकती हैं। तो मॉडल जो हैं वो किसी के भी हो सकते हैं। मोटिवेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब देखो ना, एक हीरो हीरोइन को हम सब देखते हैं, लेकिन कोई बिल्कुल उसी के जैसा बनना चाहता है, तो उसके लिए जो उसकी मोटिवेशन होगी मुझ में नहीं होगी, तो शायद मैं उसके जैसा नहीं बनना चाहता हूँ। तो मोटिवेशन एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स के रूप में आता है। एक और वर्ड बहुत इम्पॉर्टेंट है सोशल लर्निंग में। सोशल लर्निंग वाले इमिटेशन वर्ड नहीं यूज़ करके वर्ड इस्तेमाल करते हैं आइडेंटिफिकेशन, जो डीपर प्रोसेस है। इमिटेशन में हम सिंपली एक बिहेवियर को कॉपी करते हैं, लेकिन जब एक सेट ऑफ बिहेवियर, एटीट्यूड, इमोशनल एक्सपीरियंसेस, रिएक्शंस, उन सब का जो सम टोटल है, वो उसकी कॉपी जब होती है उसको हम आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। मतलब उसमें और सिंगल बिहेवियर की कॉपी हो रही है तब तो इमिटेशन है। तो जो ऑब्जर्व बिहेवियर है, वैल्यूज, बिलीव्स, एटीट्यूड, इन सब का जो कुल योग है और उसको आत्मसात करने की जो प्रक्रिया है वो आइडेंटिफिकेशन है। ये तो मैंने आपको क्लियर कर ही दिया है कि सिंगल बिहेवियर इमिटेशन है, बट मल्टीपल बिहेवियर विद एसोसिएटेड वैल्यूज एंड बिलीव्स, एटीट्यूड, वो आइडेंटिफिकेशन है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस में से एक है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, मतलब अल्बर्ट बेंडूरा का। वो बोलते हैं 4 प्रक्रियाएं काम करती हैं ऑब्जर्वेशनल। अटेंशन, हम नोटिस करेंगे बिहेवियर को, उस बिहेवियर पर ध्यान देंगे जो हमारे काम की है, फिर उस बिहेवियर को दिमाग में रखेंगे, रिटेंशन, फिर उसको रिप्रोड्यूस करेंगे, और उसके पीछे की हमारी एक मोटिवेशन भी होनी चाहिए, विलिंगनेस भी होनी चाहिए, तभी हम मॉडल से हम कॉपी कर सकते हैं। थोड़ा सा इसको और देखते हैं। अटेंशन क्या है भाई? यदि किसी से सीखना है हमने तो उसके बिहेवियर पे ध्यान देना होगा, उसके बिहेवियर नोटिस करना होगा। अब ये कई फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। यदि ऑब्जर्वर जो है वो स्लीपी है, बीमार है, डिस्ट्रैक्टेड है, तो मॉडल बिहेवियर पे ध्यान ही नहीं दे पाएगा, तो इमिटेट करना तो दूर की बात है। कई बार जो मॉडल के कैरेक्टरिस्टिक हैं वो भी ऐसे होते हैं जो ऑब्सक्योर कर देते हैं, क्लाउडेड कर देते हैं, वो समझ नहीं आता, वो बिहेवियर की स्पेसिफिसिटी समझ में नहीं आती। तो यूजुअली क्या होता है कि हम किसकी कॉपी करते हैं? जो ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, जो मिलता जुलता हो, जो ज़्यादा प्रेस्टिजियस हो, जिनके बिहेवियर को ज़्यादा रिवार्ड मिले। इसीलिए हीरो हीरोइन जो हैं लोगों के मॉडल्स होते हैं। स्पोर्ट्स पर्सन वगैरह, इसी यहीं पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यहीं पर मॉडलिंग का निगेटिव चीज़ है, क्योंकि कई बार हम गलत लोगों को भी कॉपी कर रहे होते हैं और वो हमारे लिए फिर ठीक नहीं होता। ये हो गया अटेंशन। रिटेंशन क्या हुआ कि न केवल आप नोटिस करें बल्कि उनको याद रखें। बिहेवियर को रिमेंबर करना बहुत ज़रूरी है, याद रखना बहुत ज़रूरी है। यदि बिहेवियर याद नहीं रख पाएंगे तो बहुत कम चांस है कि उसको इमिटेट हम कर पाएंगे। अब रिप्रोडक्शन, अब रिप्रोडक्शन की एबिलिटी भी होनी चाहिए। यदि हम बच्चा देखता है कि टाइगर श्रॉफ जो है वो एक छत से दूसरे छत पे कूद रहा है, तो वो बिहेवियर तो उसने नोटिस कर लिया, उसको याद भी कर लिया, बट वो ऐसा कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। 90 साल की एक लेडी देख रही है कि बर्फ़ पे कुछ लोग हॉकी खेल रहे हैं, उसको वो अटेंशन भी दिया उसने, सारे स्किल्स उसने कॉपी किए, उसको याद भी है, लेकिन उसको परफॉर्म करने के लिए जो फिजिकल मेंटल एबिलिटी चाहिए वो भी होनी चाहिए रिप्रोडक्शन की, है ना। तो एक छोटा बच्चा एडल्ट अचीवर को करता है कॉपी, तो गड़बड़ हो सकती है।
साथ में विलिंगनेस भी होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है मोटिवेशन का। यदि कोई रीज़न नहीं है उसको कॉपी करने का, मैंने किसी के बिहेवियर को ऑब्जर्व किया, उसको मैं एज इट इज़ याद रखा और उसको रिप्रोड्यूस भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं करना ही नहीं चाहता हूँ। चाहे तो मेरा टेंशन रिटेंशन रिप्रोडक्शन कितना है, बट कॉपी करने का कोई रीज़न नहीं है, तो वो जो बिहेवियर है मैं कभी भी एग्जिबिट नहीं कर पाऊँगा। उसके लिए ज़रूरी क्या है? ज़रूरी ये है कि भाई हम देखें कि जो मॉडल है उसको रीइंफोर्समेंट हुई उस बिहेवियर की, कोई ना कोई इंसेंटिव है उसके लिए, तभी मुझे ना कोई मोटिवेशन मिलेगी। यही बेसिक कंट्रीब्यूशन था उनका। बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट पे कई बार क्वेश्चन पूछते हैं, तो मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। बोबो डॉल आप समझते हैं ना, इस तरह का एक गुड़िया होता है जिसका नीचे वाला जो वेट ज़्यादा होता है, मतलब आप इसके सिर पे मारेंगे तो फिर से वापस खड़ा हो जाता है। एग्रेशन की उन्होंने स्टडी की है और ये देखा है कि बच्चों में एग्रेशन किस तरह से डेवलप होती है। तो पता चला कि यदि एक कमरे में बच्चे को दिखाया गया है कि भाई कोई उसको मार रहा है गुस्से से, तो उसके जाने के बाद बच्चा उसको गुस्से से मारता है। तो उन्होंने स्टडी जो की है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड स्टडी है। 72 बच्चे हैं, 36 लड़के 36 लड़कियां हैं, 3 ग्रुप्स में बांटा गया है। एक एडल्ट मॉडल आता है, वो बच्चों से खेलना शुरू कर देता है, वो अग्रेसिवली बिहेव करता है। और एक नॉन एग्रेसिव कंडीशन है जहाँ वो बच्चा, जहाँ मॉडल जो है वो उसके साथ प्रॉपरली बिहेव करता है। कंट्रोल सिचुएशन है जहाँ वो जो एडल्ट मॉडल है उनके साथ कोई इंटरेक्ट नहीं करता है। फिर देखता है कि एडल्ट मॉडल के जाने के बाद बच्चे उस डॉल के साथ किस तरह से बिहेव करते हैं, और उसके बेस पे उन्होंने एग्रेशन के कुछ एग्जांपल्स निकाले हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट किताबें हैं बैंडूरा की। सेल्फ एफिकेसी पे बुक है। सेल्फ एफिकेसी, बाय द वे मैं मिस कर गया एक्सप्लेन करना, सेल्फ एफिकेसी इज कॉन्फिडेंस टू डू ए टास्क। एक टास्क को करने की जो कॉन्फिडेंस है वो सेल्फ एफिकेसी है। तो सेल्फ एफिकेसी में बहुत सारे रिसर्चेज हुई हैं। टीचर सेल्फ एफिकेसी, पेरेंट सेल्फ एफिकेसी, मैनेजर सेल्फ एफिकेसी, कोचेज सेल्फ एफिकेसी, उस पर बहुत सारे रिसर्चेज हुई हैं। ये ध्यान रखना, सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ एफिकेसी में फ़र्क ये है कि कॉन्फिडेंस फॉर अ पर्टिकुलर टास्क उसको सेल्फ एफिकेसी कहते हैं। कॉन्फिडेंस तो एक जेनरिक टर्म इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर टास्क के लिए, फॉर एग्जाम्पल आई मे बी कंफर्टेबल इन टॉकिंग टू यू, बट आई मे नॉट बी कंफर्टेबल फिक्सिंग अ मोबाइल फ़ोन। मोबाइल फ़ोन में कुछ गड़बड़ हो जाती है तो उसको मैं डर जाता हूँ, पता नहीं अब क्या होगा, इसको मैं ठीक कर पाऊंगा कि नहीं। तो मैं कह सकता हूँ फॉर पर्पस ऑफ इंटरेक्शन माई सेल्फ एफिकेसी इज़ हाई, बट फॉर पर्पस फॉर फिक्सिंग अ मोबाइल माई सेल्फ एफिकेसी में बी लो। खैर, ये उसकी एक कॉन्सेप्ट की बात हुई। सोशल फाउंडेशन ऑफ थॉट्स एंड एक्शन उनकी एक किताब है। सोशल लर्निंग थ्रू इमिटेशन किताब है। देखो, सोशल लर्निंग, सोशल किसी पे कोई भी बुक देखो एमसीक्यू में, तो आप इजीली गेस कर सकते हो कि अल्बर्ट बेंडूरा की है। इनकी थियरी की आलोचनाएं भी हैं, गुण भी हैं, बट वो हमारे अभी के इस वीडियो के स्कोप के बाहर है। वो नॉर्मल क्लास में हम उसको डिस्कस करेंगे। एमसीक्यू के लिए आई गेस इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है। उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑब्जर्वेशनल लर्निंग पे, सेल्फ एफिकेसी पे, बोबो डॉल पे, अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन, मोटिवेशन पे। ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिनसे कि क्वेश्चंस